नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। आज के अपने इस वीडियो में प्रश्नावली 13.4 भाग 8 के बारे में अध्ययन करेंगे। 7 भाग अपन पहले आपको समझा चुके हैं, जिसमें आज अपन यहाँ गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के वक्र पृष्ठ, इनके बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन किस प्रकार से याद करते हैं, गोले का वक्र पृष्ठ कैसे याद करते हैं, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम किस प्रकार से याद करेंगे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम किस प्रकार से याद करेंगे, ये अपन इन प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। तो आज के इस पहले प्रश्न में अपन देखते हैं कि एक गोलाकार जो गुब्बारा है, उसमें हवा भरने के बाद उसकी जो त्रिज्या 7 सेमी थी वो 14 सेंटीमीटर हो जाती है। हवा भरने के पहले 7 सेमी थी, किंतु जब उसमें और हवा भर दी तो उसकी त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो दोनों कंडीशन में, दोनों स्थितियों में उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात अपन को ज्ञात करना है। इसी के साथ साथ दूसरे क्वेश्चन में अपन अध्ययन करेंगे कि पीतल के एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसका आंतरिक व्यास अपन को देर का है। तो ये ध्यान करो, जब व्यास देर का है तो इसका मतलब हमको त्रिज्या का दुगना देर का है, अर्थात 2r का मान देर का है। तो यहाँ अपन इसको भी त्रिज्या के रूप में जब लेंगे तो 10.5 में किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। क्यों? क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। फिर उसके बाद में क्या पूछा है? 16 रुपये प्रति 100 वर्ग सेमी, यानी 100 वर्ग सेमी भाग पर कलाई कराने का जो खर्चा है वो 100 रुपये है। 1 वर्ग सेमी का नहीं है, ये 100 वर्ग सेमी का है। तो कलाई कराने का भी अपन को ज्ञात करना है। तो ये ध्यान कर लो, जो कलाई जो होगी वो कितने भाग पर होगी? अर्धगोले के वक्र पृष्ठ पर होगी। और अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ है, क्योंकि जो कटोरा है वो खोखला है, अर्थात 2πr² भाग पर ही होनी है, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगी। तो अपन को यहाँ दूसरे क्वेश्चन में कौन सा सूत्र काम में लेना है? 2πr² का। इसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। गोले की त्रिज्या याद करनी है, जिसमें हमको क्या दिया हुआ है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात पूरे गोले की बात हो रही है। तो पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दे दिया, इसका मतलब हमको क्या दे दिया? 4πr² का मान, यानी 154 वर्ग सेमी है। वो किसका मान आपको दे रखा है? 4πr² का। इसलिए हमको चाहे कोई मान ज्ञात करना हो या मान कोई अपन को दिया हुआ हो, इस पर हमको आश्वस्त हो जाना चाहिए कि हमको किस संकेत का मान दे रखा है और क्या चीज हमको ज्ञात करनी है। ये पहले ये अच्छी तरह डिसाइड हो जाना चाहिए। उसके बाद में सोच समझ करके ही अपन को सवाल को प्रारंभ करना चाहिए। बिना सोचे समझे यदि अपन ने सवाल को हल करना प्रारंभ कर दिया, आगे जाकर के सवाल गलत हो जाता है और समय की भी अपन को बर्बादी होती है। इसलिए दोनों की बचत करने के लिए पहले हम सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पढ़ने के बाद ये देख लें कि हमको क्या देर का है और क्या चीज़ हमको याद करनी है। देर का है तो कौन सा संकेत हमको दे दिया और कौन सा संकेत हमको निकालना है, क्या चीज़ हमको निकालनी है, इससे पूरे आश्वस्त अपन को हो जाना है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ लिखेंगे। जब हमको 2 प्रकार की त्रिज्या दे दी तो हम यहाँ R1 और R2 इसको ले सकते हैं। यहाँ लिखेंगे अपन को हवा भरने से पूर्व, हवा भरने से पूर्व गुब्बारे की त्रिज्या, R1 बराबर मान लीजिए इसको 7 सेंटीमीटर मान लीजिए। हवा भरने के बाद, अब यहाँ देखिए हवा भरने के बाद गुब्बारे की त्रिज्या, ये R2 बराबर लिख लीजिए
14 सेंटीमीटर हो जाएगी। यह हमको दो चीज हमको दे रखी है और पूछा क्या है, देखिए ज्ञात करना है, ज्ञात करना है दोनों स्थितियों में पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों स्थितियों में पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, यहां लिखेंगे अपन हवा भरने से पूर्व गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बटे में लिखेंगे अपन हवा भरने के बाद, हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार से अपन को लिखना है, अर्थात क्या हो जाएगा, देखिए 4 पाई r1 स्क्वायर बटे 4 पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई से 4 पाई को अपन काट देंगे तो हमारे पास क्या रह गया, r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर रह जाएगा। अर्थात एक बार इसको अपन क्या लिखते हैं, r1 बटे r2 का होल स्क्वायर अपन इसको लिख सकते हैं। अर्थात देखिए r1 का मान हमारे पास 7 है, r2 का मान यहाँ 14 है और इसका वर्ग करेंगे अपन, 7 और 14 का अनुपात 1/2 हो जाएगा। 1/2 का अपन यहाँ वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1/4। इसने यही पूछा था कि दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अपन को अभिष्ट अनुपात जो प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हो गया, 1/4 यानी 1/4। ये अपन को हवा भरने से पूर्व और हवा भरने के बाद, यानी कुल मिलाकर ये सिद्ध हो गया कि हवा भरने के बाद उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 1 से 4 गुना हो जाता है। अब हम दूसरे किस्म की बात करते हैं। देखिए पीतल के अर्धगोलाकार कटोरा है, उसका आंतरिक व्यास हमको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। इसकी हम त्रिज्या निकालेंगे, बटा 2 करेंगे। देखते हैं हम किस प्रकार से अपन करते हैं। आप इसको उतार लीजिए और उतारने के बाद आप अपनी नोटबुक में उसको लिखिए और इसके बाद में आप हमको भी व्हाट्सएप पर डालिए ताकि हमको भी ये पता चल जाए कि आप कितना कार्य कर रहे हैं, कितना उतार रहे हैं, कितना लिख रहे हैं। तो यहाँ आप हमको समय समय पर जो है व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमको भेजते रहिए। देखिए हर क्रमांक अपन 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास अपन को दे रखा है। आंतरिक व्यास यानी द्वार का मान दे दिया एक तरह से हमको 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ अपन जो व्यास दे दिया इसका मतलब द्वार का मान दे रखा है। तो यहाँ अपन त्रिज्या निकालेंगे। देखिए त्रिज्या r का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 10.5/2 सेंटीमीटर कर देंगे और इसको बटा में ही आप रहने दीजिए। इसके बाद यह वो दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कटोरे के आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कटोरे का जो आंतरिक वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि आधा गोला है तो इसलिए हम 2 पाई r स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं। 2 गुणा पाई का मान 22/7,
आर का मान है 10.5/2, तो इसका अपन वर्ग कर लेंगे। देखिए यहाँ ये मान लिखने के बाद में आप यहाँ वर्ग सेंटीमीटर लगा दीजिए, क्योंकि अपन को क्षेत्रफल याद करना है। 2 × 22/7 इंटू 10.5/2 को हम कितनी बार लिखेंगे? डबल बार लिखेंगे। देखिए यहाँ 2 से 2 को काट दीजिए, ये 2 से इसको 11 बार काट दीजिए, 7 से कट जाएगा। 7 से अपन 10.5 को काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा? 1.5 बार। तो 105 1.5 बार कट जाएगा। देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे 11 गुना 10.5 इंटू 1.5, ये वर्ग सेंटीमीटर में चल रहा है। अब यहाँ देखिए 10.5 को पहले आप 11 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 11 बजे 55 का 5 और 11 को 10 से गुणा करेंगे 110 और 5 115, ये हो जाएगा आपका 115.5 हो जाएगा। 11 बजे 55 का 5 110 5 115.5 हो जाएगा। इसको अपन 1.5 से गुणा कर लेंगे, 15 से गुणा करूंगा, 15 5 75 के 7 हो जाएंगे। 15 5 75 और 7 82 का 2 हंस का 8 हो जाएगा और 15 एकम 15 23 3 हंस का 2 हो जाएगा और 15 एकम 15 2 17 हो जाएगा। कितना हो गया? कैसे 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। या आपको अर्धगोले का जो है वो क्या प्राप्त हो गया? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो गया। फिर आप देख लीजिए एक बार, 11 बजे 55 के 5 5 के 5 11, फिर 1.5 से गुणा कर लो, 15 5 75 का 5 7, 15 5 75 82 का 2 के 8 और 15 गुणा 165 और 8 173 हो जाएगा। यानी 173 पॉइंट जो है 25 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपको अर्धगोले की वक्र पृष्ठ का जो है वो आपको क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में देखिए अपन इस पर कलाई कराने का व्यापक निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या खर्चा दिया है? 16 रुपए प्रति 100 वर्ग सेमी की दर से। तो यहाँ कलाई कराने का व्यय निकालना चाहते हैं। देखिए कलाई कराने का व्यय हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 173.25 को हम 16 से गुणा तो करेंगे किंतु भाग 100 का भी देंगे। क्यों देंगे? 16 रुपए जो खर्चा है वो 1 वर्ग सेमी का नहीं है, कितने का है? 100 वर्ग सेमी का है। तो देखिए यहाँ दशमलव हटा लीजिए और यहाँ 2 शून्य और लगा दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद में 2 अंक है, 2 शून्य अपन ले लगा। अब देखिए गुणा करो, यहाँ 16 बजे 80 का 0 हंस के 8 लगेंगे, 16 दूनी 32 और 8 40 का 0 हंस का 4 हो जाएगा, 16 की 48 और 4 52 का 2 हंस का 5 हो जाएगा, 16 7 112 112 5 117 का 7 हंस का 11 हो जाएगा, 16 एकम 16 17 27 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है अपन इसमें इसका भाग देंगे, एक तरह से 10,000 का भाग दे रहे हैं। आप 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य जब काट देंगे तो आप 2772 में जब 100 का भाग देंगे तो 27 पॉइंट जो है 72 रुपए, ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपको खर्चा प्राप्त हो जाएगा। कितना? 27.72, यानी 27.72 पैसे जो है उस अर्धगोलाकार कटोरे पर कलाई कराने का भी आपको प्राप्ति हो जाएगा। क्योंकि आंतरिक भाग पर आपको कराना है, अंदर और भाग दोनों तरफ नहीं कराना, तो 27.72 रुपए ये कलाई कराने का भी आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें कि आपको गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है और हमको क्या दे रखा है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। देखिए
हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। हल क्रमांक 3। देखिए क्या दिया हुआ है हमको, दिया हुआ है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, अर्थात कितना 154 वर्ग सेंटीमीटर हमको दे रखा है। तो समझ लीजिए हमको किसका मान दे दिया इधर से 4 पाई आर स्क्वायर का। यदि हमको सूत्र याद होगा तो हम तुरंत कह सकते हैं कि हमको 4 पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है 4 गुना 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154 के बराबर हम कर देंगे। नहीं करता है कोई बात नहीं, 88 आर स्क्वायर बटे 7 हो जाएगा इसके 154/1 के। जब हम बदगुणा करेंगे तो 88 आर स्क्वायर गुना 1 से करेंगे और 154 को हम 7 से गुणा कर देंगे। आर स्क्वायर का मान निकालेंगे 154 इंटू 7 बटा 88 अपन को करना पड़ेगा। ये कटेगा 22 से 4 बार कट जाएगा और 22 से 154 को हम 7 बार काट देंगे, यानी 49/4 ये हमको आर स्क्वायर का मान प्राप्त होगा। और जब आर का मान निकालेंगे तो देखिए 49/4 का जो है वो अपन को वर्गमूल करना पड़ेगा और आर का मान हो जाएगा 7/2। क्यों? 49 का वर्गमूल कितना होता है, देखिए 7, 4 का वर्गमूल 2 प्राप्त हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर होगा, अर्थात आर का मान हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से जो है हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। यदि इसी सवाल के अंदर आपसे व्यास भी पूछा जाता तो हम त्रिज्या का दुगुना कर देते, यानी 3.5 का डबल कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, अर्थात हमको 7 सेंटीमीटर जो है वो व्यास प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी तो हम व्यास भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि व्यास हमारे पास रहे तो हम बटा 2 करके हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो प्रिय बालकों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को आप जो है वो आप निरंतर देखते रहिए। जो भी कोई समस्या है आप आपको अवगत कराते रहिए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको निरंतर मिलते रहेंगे। इसलिए आप जो भी हैं वो अपनी समस्याओं से आप हमें अवगत अवश्य कराइए और हमारे प्रत्येक वीडियो को आप देखते रहिए। आगे आने वाली वीडियो के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।